गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हमने स्टडी कर लिए हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेंटर में सेल के सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो एक डबल लेयर की कवरिंग से कवर्ड रहता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो लेयर की मेम्ब्रेन होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is the cytoplasm, which was will talk about in section 5.2.4। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम नेक्स्ट में इसके बाद का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंस या मटेरियल का ट्रांसफ़र होते रहते हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में पाया क्या जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide। तो जब सेल डिवाइड होने वाली होती है उससे पहले वो हमें रॉड शेप में दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो क्रोमोसोम कंटेन करते हैं यानी कि क्रोमोसोम में पाया जाता है इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब कि ये पास आउट हो जाते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है और वो इनहेरिटेंस होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, माता पिता से उनके बच्चों में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, एक सब्सटेंस है, न्यूक्लिक एसिड है, जो जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के रूप में यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर सेव रहती है, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, इनहेरिट होती है, यानी कि पास आउट होती है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम बने रहते हैं डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, और ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है किसी नई सेल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किस चीज़ के लिए, सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और डीएनए का भी वो सेगमेंट जो फंक्शनल होता है, यानी कि जिसके द्वारा सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उस यूनिट को जीन बोला जाता है। यानी कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर ही डीएनए के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो किसी भी वर्क को करने के लिए क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग। ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं हो रही होती है, द डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक जाल के रूप में, एक फाइबर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, और उन फाइबर्स में डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में, क्रोमेटिन मटेरियल्स के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं, और उनके अंदर ही डीएनए प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज़ विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कैसा है, ये एक थ्रेड है जो इंटेंगल मास के रूप में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। वेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब
सेल डिवाइड होने वाली होती है, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेल के रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेल के डिवाइड होकर के नए सेल की जो फॉर्मेशन है उसी को रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाई विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल। और इस सेलुलर रिप्रोडक्शन के द्वारा एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो नए सेल का फॉर्मेशन करती है। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के साथ ऑल्सो ये क्रूशियल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट द डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड what will it will exhibit at the maturity। तो अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ सेल जिस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ साथ ये डिटरमाइन करता है न्यूक्लियस इन द वे द सेल विल डेवलप। सेल कैसे डेवलप होगा, व्हाट फॉर्म इट विल एक्सहैबिट एट मैच्योरिटी, और ये कैसे मैच्योरिटी की ओर डेवलप होगा। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। और ये सब किसके द्वारा होता है, सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन सेल में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing only nucleic acid in is called a nucleoid। तो ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस absent रहता है उनमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोइड नाम से जाना जाता है। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होती है उनको प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स नाम से जाना जाता है, जहाँ पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट का मतलब है कैरियन और न्यूक्लियस। जिनमें प्रिमिटिव मतलब एंसेंट टाइप का या प्राइमरी टाइप का जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस के पास, और वहाँ पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, तो ऐसे सेल्स को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोटिक के पास, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल आर ऑल्सो परफॉर्म बाई पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इसके अलावा ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और ना ही अदर सच ऑर्गेनेल्स जो वेरियस फंक्शन के लिए मॉडिफाइड होते हैं या डेवलप होते हैं, वो सारे वहाँ पर डेवलप नहीं होने के कारण जो फंक्शंस हैं सेल के वो कौन परफॉर्म करते हैं, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कुछ ऐसे पार्ट जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आपस में उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ऐसे
सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि उनकी सेल के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसे सेल्स में या ऐसे बैक्टीरियाज में मेम्ब्रेन वेसिकल्स पाए जाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो प्लास्टिड के जैसे नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में प्लास्टिड पाया जाता है। ब्लास्टिड एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो ये मेम्ब्रेनस वेसिकल्स हैं एक एक सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका न्यूक्लियस। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो थैंक यू।